प्राउड पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाशिर मुगल और आप देख रहे हैं प्राउड पाकिस्तान। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो एक मशहूर टिकटॉकर है जिनका आपने नाम सुना होगा और उनकी बहुत ज़्यादा वायरल वीडियोज़ जो हैं वो आपने देखी होंगी। मिलवाते हैं उस मशहूर शख्सियत से जिनका नाम है शहज़ाद खान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, के करियर के बारे में कि उनकी अब तक की जर्नी जो वो करते रहे हैं, हार्ड वर्क करते रहे हैं, जो नंबर प्लेट्स का काम करते रहे हैं, उसके अलावा टिकटॉक पे भी फेमस हुए, अपना सैलून किया, इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शहज़ाद साहब, आप ज़रा हमें बताइएगा कि आपकी जो ये जर्नी है ये आपने कैसे स्टार्ट की, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आपने क्या क्या जो है वो हर्डल्स देखी? सबसे पहले तो मैंने किया था स्टार्ट नंबर प्लेटों का काम, कंप्यूटराइज जो नंबर प्लेट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे था फ़ोटोग्राफी का शौक़, साथ साथ मैं नंबर प्लेटों का काम करता रहा, कुछ पैसे इकट्ठे किए। उसके बाद मैंने कैमरा लिया अपना, कैमरा लेने के बाद इवेंट्स वगैरह करता रहा, इवेंट्स करके पैसे थोड़े इकट्ठे किए। उसके बाद मैंने एक अपना स्टूडियो बनाया, स्टूडियो के बाद फिर स्टूडियो का काम करते रहे। उसके बाद फिर मुझे एक आइडिया आया जब लॉकडाउन था, उसके बाद एक आइडिया आया कि यार साथ साथ कोई और भी काम होना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने अपने दोस्त से मशवरा किया, उससे मैंने बताया कि यार मैं सैलून बनाना चाहता हूँ, तो उसने कहा ठीक है बनाएं। फिर हम 3-4 दोस्त थे वो काम करते थे, उनके साथ मिलके ये सैलून सारा बनाया। और उसके बाद टिकटॉक भी साथ साथ बनाते रहे थे। बस टिकटॉक ने यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दिया। शहज़ाद साहब, मुझे ये बताइएगा, जब आपने नंबर प्लेट्स का काम शुरू किया तो उसको आपने स्किप क्यों किया? बेसिकली जो मेन था ना फोटोग्राफी का था, तो बस कुछ पैसे इकट्ठे करने के लिए मैंने वो स्टार्ट किया पहले। फिर जब पैसे इकट्ठे हो गए फिर स्टूडियो बना लिया, उसको ऑफ कर दिया मैंने। तो स्टूडियो जब आपने स्टार्ट किया था उस टाइम आपको थोड़ी हर्डल्स भी आई होंगी काफ़ी, के स्टार्टिंग में लिंक्स बनाना, काफ़ी चीज़ों को शुरू करना, तो उसको आपने किस तरह फेस किया? काफ़ी लोग डीमोटिवेट भी करते हैं जब आप काम छोड़ के तो नेक्स्ट किसी प्लेटफॉर्म पे मूव करते हैं, तो उसको आपने कैसे मैनेज? उसको मैंने जैसे किया कि सबसे पहले मैंने ना एक अपनी टीम बनाई। टीम बना के जो ये होते थे ना फैशन शो वगैरह, वहाँ पे हम जाते थे, वहाँ पे फ़ोटो शूट करते थे बिल्कुल फ्री में शूट करके उनको एडिट करके अपने पेज पे लगाते थे और लोगों को अपने पेज के लिंक्स देते थे। उसमें डाटा इकट्ठा किया, कुछ अपना थोड़ा सा लेवल बनाया उस पर। उसके बाद फिर ये सारा काम स्टार्ट हो गया। ये जो सारे एक्सपेंस वगैरह होते थे ये आप अकेले हैंडल करते थे? जी बिल्कुल। तो ये तो काफ़ी बड़ी बात है कि एक जो है वो इस चीज़ को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है। एक्सपेंस वगैरह आज के दौर में एक्सपेंस को मैनेज करना ही वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके साथ जो आपकी टीम थी उन्होंने आपके साथ जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं किया? नई टीम ने नहीं किया। स्टूडियो को स्किप करने के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद आपके ज़हन में कैसे आया कि आप टिकटॉक को स्टार्ट करें, टिकटॉक पे वीडियोस बनाएं, और आपको आइडिया था कि वायरल होंगे? पहले मैंने बनाया हुआ था अपना अकाउंट ना, तो उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया टिकटॉक पे, तो तब मेरे थे कोई 1 मिलियन फॉलोवर थे। उसके बाद एक न्यू ऐप आई थी स्नैक वीडियो, ठीक है। उन्होंने अर्निंग स्टार्ट की कि आप जितने भी फेमस टिकटॉकर हैं आप हमारे साथ काम करो, हमारी ऐप को यूज़ करो, हम आपको मंथली सैलरी देंगे। तो स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत साथ दिया क्योंकि तब लॉकडाउन था, कोई कारोबार नहीं था। उसके बाद लाइकी ऐप आई, उन्होंने मंथली सैलरी लगाई, स्नैक ने लगाई, उसके साथ फिर सेटअप चलता रहा माशाल्लाह यहाँ तक आ गए। तो इसके लिए तो काफ़ी टाइम चाहिए होता है बंदे को, घर के भी काम देखने होते हैं, हर चीज़ बाहर के, तो इसको कैसे मैनेज? बस सारे जो अपने स्टूडियो वाले काम थे वो करके उसके बाद फ्री हो गए। एक अपनी टीम बनाई थी, उनके साथ वीडियोस वगैरह बनाते थे, बस मिलजुल के सारे काम कर लिए। तो शहज़ाद साहब, टिकटॉक से जो है वो मंथली आप कितनी अर्निंग कर लेते हैं? बेसिकली टिकटॉक से कुछ भी नहीं मिलता, टिकटॉक से सिर्फ सेल्फी मिलती हैं और फेम मिलता है बस। जो मेन सैलरी मिलती है हमें लाइकी से मिलती है, स्नैक से मिलती है। टिकटॉक वाले तो वैसे टिकटॉक की वजह से ही मिलती है, बाकी टिकटॉक वालों को भी देना चाहिए क्योंकि सब उनकी ऐप ही सब जो जितने भी हैं सारे उनकी ऐप यूज़ कर रहे हैं। और जो नई ऐप आई है, हालांकि वो हमारे 0 फॉलोवर हैं उनके हिसाब से उनकी ऐप के लिए, लेकिन हमें फिर भी मंथली सैलरी दे रहे हैं। मतलब ਤੁਹਾਡੇ कहने का मकसद है कि टिकटॉक किसी काम जोगी नहीं? किसी काम जोगी नहीं है वाकई। तो फिर स्टार्ट क्यों लिया? तब इन्होंने स्टार्टिंग में अपनी लाइव ऑन की थी, लाइव स्ट्रीम हम करते थे, वहाँ से हमें अर्निंग होती थी। इन्होंने पाकिस्तान में वो भी बंद की। इन्होंने बेरा टिकटॉक सीधी पिस्ती कर रहे हो टिकटॉक वाले? करनी चाहिए थी नहीं तो अभी देखो ना कि टिकटॉक की वजह से फेमस हो। टिकटॉक वाले इतने गिर गए हैं, जब हम स्नैक की तरफ गए हैं ना, मूव किया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये किया कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं कि जो उधर बंदा जाएगा हम उनके अकाउंट फ्रीज कर देंगे। मतलब बिल्कुल कारोबार ठप कर दिया।
बिल्कुल ऐसे ही। वीडियो से जो है आपको अर्निंग होती है, आप उसका क्या करते हैं? अपने काम के लिए यूज़ करते हैं। मैंने सुना है जी आपने काफ़ी आपकी टीम बनाई हुई है, तो उसको भी आप साथ में मैनेज करते हैं। वो क्या आप अपनी अर्निंग में से जो है वो सबको शेयर करते हैं या उनका सेपरेट जो है वो प्रोसीजर है? नहीं, जैसे सैलून वाले लड़के हैं वो सैलून का काम करते हैं, उनको वहाँ से मिलते हैं। जो स्टूडियो वाले उनको स्टूडियो से मिलता है। बाकी जो उधर से आते हैं लाइकी से, स्नैक से, वो मैं अकेला कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो वो मेरे ही होते हैं। इसका मतलब आप एक अच्छी खासी टीम लीड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। बिल्कुल ऐसे ही है। शाह साहब, जब आपकी पहली वीडियो वायरल हुई तो उस टाइम आपके क्या ख्यालात थे, क्या जज्बात ये पहली वीडियो वायरल हुई थी, हम सारी रात सोए नहीं थे। थे? नींदरा उठ गई सी? उड़ गई ऐसी नींदरा। कुछ खादा पीता भी नहीं? नहीं, खा लेता सी, उससे पहले बाद वायरल हुई है। अच्छा शाह साहब, आप मुझे ये बताएं कि स्नैक वीडियो पे आने के बाद आपको बाकी एप्लीकेशंस का जो है वो किस तरह आइडिया होगा कि ये भी अर्निंग दे रही है, यहाँ से भी मुझे काम करना चाहिए, इधर से भी काम करना चाहिए? सोशल मीडिया ना, कोई भी बात, कोई भी ऐप आती है तो पता चल जाता है कि ये फ़लानी ऐप आ रही है, तो आप हमारे साथ काम करें। उसके बाद आपने ये सलोन स्टार्ट किया है, ये हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे भी, जो इतना खूबसूरत सलोन आपने तैयार किया है, इसका आइडिया आपके ज़हन में कैसे आया? इसका मैंने आपको बताया था कि लॉकडाउन था, तब मेरा ज़हन बना था, लेकिन स्टार्ट नहीं किया था। कुछ लड़के थे जिनके साथ मैंने करना था, लेकिन नहीं बन सका। फिर इस सीज़न मैंने कहा था वेडिंग का सीज़न लगा के ना, उसके बाद मैं सलोन ज़रूर बनाऊँगा। तो जैसे वेडिंग का सीज़न ऑफ हुआ तो मैंने इसको रेडी कर लिया था। तो सलोन का काम आपका जो है वो अब कैसा चल रहा माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। है? इसके बाद किसी और, ना अब शादियों का सीज़न ऑफ है और इस सलोन का चल रहा है अभी। इसके बाद आपका कहीं और मूव करने का इरादा तो नहीं है, कोई और बिजनेस स्टार्ट करने का? फ़िलहाल नहीं है, ऑनलाइन ही होगा जौन सा भी होगा, बाकी ये ब्रेक है यहाँ पे। जी तो नाज़रीन, हमने आपको मिलवाया शहजाद खान से, जो कि एक मशहूर टिकटॉकर भी हैं, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। उनकी हार्ड वर्किंग भी हमने आपको बताई, जो स्टार्टिंग में नंबर प्लेट्स का भी काम करते रहे, उसके अलावा वो जो है वो रिक्शा भी चलाते रहे, स्टूडियो भी उन्होंने अपना शौक़ पूरा किया फ़ोटोग्राफ़ी का। उसके बाद सोशल मीडिया पे आए, टिकटॉक पे आए, स्नैक वीडियो पे आए, लाइकी पे आए, वहाँ पे उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया। फिर अपने जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में एक सलोन को जो है वो रेडी करके अपना प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट किया। इसी के साथ अपने मेज़बान हाशिर मुगल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।